वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का एप्लीकेशन मैंने बताया था, कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में मैंने बात किया था, और यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं। और इसके बाद मैंने क्या देखा था कि बार मैग्नेट और दैट मीन्स कि परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ बताया था पिछले क्लास में, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आगे आज का क्लास जो बेसिकली जो है थ्योरी पार्ट है, हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फोर्स ऑन द करंट कैन वायर को अगर प्लेस करते हैं तो उस पर क्या फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने के बाद। तो चलिए आज से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखने पे आपको लगेगा कि जो बेसिकली क्वेश्चन जो है इसमें स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है कि इसमें कैसे हम यहाँ पे जो है सी पॉइंट पे, मतलब एक बार है एस आर, एक बार है आर क्यू, एक बार है पी क्यू, एक बार है हम लोग का ए पी एस। इसमें करंट अगर पास करते हैं तो सी पॉइंट पे कितना इसमें रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाइड होगा, यानी मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो आप इस वायर को ध्यान से देखो तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल रेक्टेंगल के फॉर्म में है। दैट मीन्स कि इसका एस आर और पी क्यू आपस में इक्वल होगा। जैसे कि फिगर में दिया हुआ है पी क्यू का जो वैल्यू है √3a है, और एस आर का कितना दिया भी हम लोग का पी क्यू के इक्वल ही आएगा, और आर क्यू और पी एस आप यहाँ पे इक्वल मतलब होगा हम लोग का। तो इस केस में हम क्या देखें कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, आप लोग को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एक फॉर्मूला होता है हम लोग का जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, म्यू0 इंटू आई डिवाइडेड बाई 4πr इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, अगर स्टेट वायर में अगर हमारे पास क्या हो रहा है, करंट पास कर रहा है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड मतलब प्रोड्यूस होगा, उसको स्ट्रेंथ को निकालने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये आ रहा है कि हम लोग म्यू0 का जो वैल्यू वो क्या है हम लोग का कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई हमें बेसिकली क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बेसिकली आई यहाँ पे सिर्फ हम लोग को इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू को दिया हुआ नहीं है। लेकिन हमें थीटा 1 और थीटा 2 यहाँ पे ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली जो सी जो पॉइंट है हम लोग का बेसिकली पूरे सेंटर पॉइंट, यानी सेंटर पॉइंट अगर होगा तो यहाँ से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हो कि मान लिया जाए कि यहाँ पे ये जो लेंथ जो होगा है ना, ये बेसिकली ये लेंथ कितने का होगा तो इसका हाफ होगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, ये फिगर के बिल्कुल सेंटर में दिया हुआ, यानी कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि अगर इसको हम ऐसे मिलाते हैं और इसको यहाँ से ऐसे मिलाते हैं तो इसके इसमें क्या मेरे को लगेगा कि यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रहा है कि थीटा 1 अगर यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि कितना होगा, थीटा 2 मान ली इसको मान के चलते हैं, तो यहाँ से निकालने के लिए हमें क्या पता चलना पड़ेगा, हमको टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे कंसेप्ट जो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो टेन थीटा यानी कितना, मतलब यहाँ से अगर एंगल अगर निकालना चाह रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हम लोग को दिया हुआ है, तो ये पी हो गया तो हम लोग का ये बी हो गया, तो p/b होता है। तो p कहने का मतलब √3a/2 होगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर इस सेंटर में है, अभी परपेंडिकुलर डाला जा रहा है तो इस पी क्यू पार्ट को दो पार्ट में इक्वली वो डिवाइड करेगा, इसलिए मैंने क्या किया पी और यहाँ से जो लेंथ तुम्हारा है बेसिकली पी क्यू का हाफ होगा यहाँ पे। ठीक है, √3a/2। इसके अलावा पी यहाँ से मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेता हूँ कि यहाँ पे मान लिया कि हम लोग का क्या है, यहाँ पे टी है तो सी टी, तो सी टी का मतलब क्या बेस होता है यानी a/2। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा, ये कैंसिल होगा यानी कि √3 आएगा। तो थीटा का जो वैल्यू निकल के बेसिकली वो क्या निकल के आएगा, यहाँ से हम लोग का 60 निकल के आएगा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू √3 कब होता है, जब हम लोग थीटा इक्वल टू 60 वैल्यू हम लोग को आता है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग का ए वाला पॉइंट अगर 60 आ गया है तो इस केस में क्या कहेंगे हम लोग कि अगर ये 60 है तो भी हम लोग का क्या होगा, वो 60 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री का कंसेप्ट यहाँ पे है, जैसे कि आप लोग पहले भी इसके बारे में अंदाजा आप लोग को होगा कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एंगल हम लोग को थीटा 1 थीटा 2 कितना आ गया, 60 आ गया। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पुट करना है, यानी कि कितना निकल के हम लोग को आ जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकल के आएगा पी क्यू वायर के द्वारा वो म्यू0 इंटू आई डिवाइडेड बाई 4π। ठीक है, 4π इंटू कितना, 4π इंटू आर। तो आर का मतलब क्या है, जो लेंथ हम लोग का सी टी उसकी बात किया जा रहा है। तो सी टी का मतलब क्या, कितना हम लोग को निकल के आएगा, सी टी का निकल के आएगा हम लोग को बेसिकली a/2 वैल्यू दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग को काटेंगे तो बेसिकली कितना हमको आएगा, यहाँ पे साइन 60 प्लस साइन 60 निकल हम लोग को है। तो यहाँ से निकल के जो वैल्यू आएगा यहाँ से 2 2 जब 4 है ना, तो म्यू0 इंटू आई
डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, है ना। ऊपर हम लोग को कितना चले जाएगा, हम लोग का आई जो बेसिकली है यहाँ से sin 60 यानी कितना 2√3 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू √3, यानी इससे कटेगा हम लोग का। तो मेरे फाइनली वैल्यू कितना निकल के आएगा, √3 इंटू म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई पाई ए आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि सी पॉइंट पे जो पी क्यू यहाँ पे स्ट्रेंथ लगाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगेगा, तो वही सेम हम लोग इसके इक्वल आएगा, एस आर के भी वो इक्वल आएगा। तो एस आर और पी क्यू दोनों को मिलाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि ये आउटवर्ड या इनवर्ड यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो इसके इसमें क्या देखें कि हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया था कि राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो पी क्यू के डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के थंब को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो फिंगर जो कर्ल करेगा जिस डायरेक्शन वो क्या होगा हम लोग का, वो हमें बताया कि स्ट्रेंथ मतलब इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो आप देख सकते हो कि क्या यहाँ पे किया जा रहा है, हम लोग क्या किए हैं कि इस थंब को पी क्यू के डायरेक्शन में जहाँ करंट को फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में प्लेस किए हैं, तो कर्ल हम लोग को इनवर्ड कर हो रहा है। सेम यहाँ भी जब लगाओगे आप तो क्या होगा, एस आर के भी टर्म में लगाएंगे तो वो आप चेक करके खुद से देख लें कि एस आर में जब लगाएंगे थंब को रिप्रेजेंट करोगे तो वो अंदर की ओर ही दिखाई पड़ेगा, यानी कि दोनों एस आर और पी क्यू वायर के द्वारा सी पॉइंट पे इनवर्ड ही यहाँ पे फोर्स लग रहा है। यानी कुल मिला के हमारे पास जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू बी, यानी कितना 2 इंटू कितना निकल के आएगा हम लोग का, बेसिकली इसको 2 इंटू 3 इंटू म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बेसिकली यहाँ पे 2 था बचा हुआ था हम लोग का, तो वो कटेगा हम लोग को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ था हम लोग का। क्या मिसिंग हुआ है कि sin 60 कहने का मतलब √3/2 यानी कितना, यहाँ पे √3 निकल के आया, तो 2 हम लोग यहाँ पे बचा हुआ रहेगा जब बी निकालेंगे तो। ठीक है, तो 2 यहाँ पे जब बल बचा हुआ रहेगा, लेकिन जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों के द्वारा लगाया जा रहा है, तो बेसिकली कितना निकल के हमको आएगा, √3 इंटू म्यू नोट इंटू आई डिवाइड बाई पाई ये निकल के आएगा। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सेम एसपी के द्वारा जो यहाँ पे लगाया जा रहा है वो आरक्यू के द्वारा भी जो लगाएगा वो हम लोग को आपस में इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर हम डालेंगे, तो यहाँ पे जो एंगल हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 60 है तो 30 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 30 और 30 निकल के हम लोग को आएगा यहाँ पर। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अगर दोबारा हम क्या देखते हैं कि एसपी के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम लोग को निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। ठीक है, तो ये जो सी पी यानी यहाँ से यहाँ जो लेंथ हम लोग को दिया मिलेगा कितना मिलेगा, पी क्यू का हाफ मिलेगा, तो यानी कि कितना कर सकते हो, √3 ए डिवाइडेड बाई कितना होगा 2 निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ sin θ1 sin θ2 कितना निकल के आएगा हम लोग का, तो देख सकते हो कितना हम लोग का 30 है, और वो भी हम लोग का कितना है sin 30 हम लोग का, मतलब θ1 और θ2 भी यहाँ से मिलाएंगे तो कितना वो भी हम लोग का 30 ही आएगा। तो यानी कितना निकल के आ जाएगा 1/2 + 1/2 यानी कि 1 निकल के यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा। तो कम्प्लीटली अगर देखा जाए कि हम लोग को फिर से वही निकालेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू कितना होगा हम लोग का, 2 इंटू मतलब यहाँ पे निकालेंगे एस पी और किसका आरक्यू के द्वारा जो लगेगा हम लोग का रिजल्टेंट सी पे। यहाँ पे भी आप चेक कर लेना कि हम लोग को इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे, तो एस पी के द्वारा भी इन्वर्ट होगा और आरक्यू के द्वारा भी हम लोग को इन्वर्ट ही निकल के आएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो एग्जैक्टली जो वैल्यू निकल के आएगा वो म्यू नोट इंटू आई डिवाइड 2 से 2 कैंसिल होगा तो √3 इंटू पाई इंटू ए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का पार्ट एक क्लियर हो गया, एक हम लोग का ए हो गया। तो यानी कि रिजल्टेंट यानी कि दोनों के द्वारा हम देख रहे हैं क्या कि एस आर पी क्यू आर क्यू और एस पी के द्वारा सारा जो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड होगा सी पॉइंट पे वो इनवर्ड ही लगेगा। यानी कंप्लीटली जब इसको आप ऐड करोगे तो कंप्लीटली मेरा आंसर कितना निकल के आएगा, 4 म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई √3 इंटू पाई है। होप से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जब भी मैं क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ उसके पहले वीडियो को पॉज करके आप कंप्लीटली उसको खुद से सोल्व कीजिए, तब जाकर के आपको क्लैरिटी आएगा और माइंड आपका थोड़ा सा एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे लेंगे, उसके बाद आकर थ्योरी वो हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि लॉन्ग वायर इज बेंट एज शोन इन द फिगर। एक लॉन्ग वायर है, क्या किया गया इस तरीके से लाया गया है, इसको सर्किल बनाया गया है, फिर ऐसे लेकर के चला गया है। तो कह रहा है कि जो लॉन्ग वायर जो फिगर में दिखा रहा है हम लोग का, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट द सेंटर ओ पॉइंट पे जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस सर्किल के द्वारा और इस स्टेट करंट वायर के द्वारा हमारे पास जो है करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड ओ पे कितना लगेगा इफ़ द करंट आई इज पास थ्रू द वायर। मतलब करंट क्या हो रहा है, इस वायर से आई पास कर रहा है,
एज्यूम यहाँ पे करने के लिए बोल रहा है कि अलग अलग पोर्शन जो होता है वायर का डू नॉट टच एट ए पॉइंट पी, मतलब पी यहाँ पे पॉइंट एक दिया हुआ हम लोग का, तो एज्यूम करने के लिए बोला कि अलग अलग पोर्शन जो यहाँ पे वो टच नहीं कर रहा है पॉइंट पी पे। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि ओ पे की अगर बात किया जाए, एक स्टेट का मतलब मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ से वायर है, ये स्टेट वायर होगा, ठीक है, तो इसके द्वारा भी ओ पे लाएगा और इस सर्किल के द्वारा भी जो है, क्योंकि करंट मतलब इसमें भी आई पास कर रहा है, तो दोनों मतलब के द्वारा जो है ना सेंटर एक सर्किल के द्वारा लगेगा, एक हम लोग का स्टेट करंट करंट वायर के द्वारा लगेगा। तो यहाँ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा हम लोग का बेसिकली क्या होगा कि सेंटर के द्वारा साथ में हम लोग का स्टेट वायर के द्वारा लगेगा। यानी कि सेंटर के द्वारा मैंने बताया था क्या होता है, म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2R प्लस म्यू नोट स्टेट कैरिंग करंट के द्वारा कितना लगेगा हम लोग का 4 म्यू नोट 4 पाई म्यू नोट इंटू आई डिवाइड 4 पाई आर इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, यानी कितना 2 यहाँ पे निकल के आएगा। तो इसको कंबाइन अगर करोगे आप तो कितना निकल के हम लोग का म्यू नोट आई, जो म्यू नोट इंटू आई दोनों में कॉमन है, डिवाइड बाई 2R भी कॉमन है, बाहर ले लिए, और साथ में 1 + 1 बाई पाई निकल के आएगा। तो इस तरीके से जो मैंने जितना भी फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया है कैरिंग वायर के द्वारा, है ना, अगर स्टेट होगा या सर्कुलर फॉर्म में होगा तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको मैंने पिछले क्लास में कम्प्लीटली इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है, फॉर्मूला मतलब कैसे आता है उस, अगर इसमें थोड़ा डाउट लगता है तो पिछला वीडियो जाकर दोबारा आप उसको देख लीजिएगा तो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। तो आज का जो थ्योरी पेपर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को 2 क्वेश्चन आए, आज मैंने पिछले क्लास का जो भी पार्ट था थ्योरी उसके लेकर के मैंने कंप्लीट किया हूँ। और आज का हम लोग का आज का थ्योरी जो है बेसिकली वो क्या है, फोर्स कैसे अप्लाइड होता है, कब किस केस में जब हम करंट वायर को प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स क्या अप्लाइड होगा, है ना, वो मैग्नीट्यूड कितना उस पर बात करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कोई करंट अगर वायर होता है, सपोज दैट कि हमारे पास कोई करंट मतलब एक ऐसा लेंगे वायर जिसमें करंट पास कर रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पे क्या फोर्स लगेगा। जैसे कि ये जितना भी हम लोग का पार्ट है वो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में आप याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो ऑर्स्टेड साहब थे उन्होंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर अगर है, कोई भी करंट कैरिंग अगर वायर है, करंट कंडक्टर है या वायर है, तो उसके हम क्या देखते हैं कि उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। करंट अगर पास होगा तो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमारे पास जैसे ये वायर हो गया, इस वायर में करंट अगर पास कर रहा है तो इसके अराउंड, यानी कि इसके अराउंड क्या होगा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और बिल्कुल कैसा होगा हम लोग का, वो कॉन्सेंट्रिक होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कैसे पता चला था, क्योंकि जैसे करंट इसमें पास किया था तो यहाँ पे हम क्या देखे थे, एक यहाँ पे हम लोग जो बेसिकली एक यहाँ पे कंपास रखे थे, तो कंपास में इस करंट कैरिंग वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस कारण से उस पर फोर्स अप्लाइड हुआ था। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम जैसे ही करंट कैरिंग अगर वायर होगा तो उसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो क्या करेगा उसके इसमें फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम क्या देखते हैं कि अगर कोई करंट पास कर रहा है, ठीक है ना, अगर करंट उसमें पास कर रहा है, अब उसको हम क्या करते हैं, इसको जाके मतलब इसमें जब करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो अब इसके आसपास जो भी एरिया में जैसे कंपास लेकर चलेंगे तो उस कंपास पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। लेकिन जो ओरिस्टेड साहब का ये कहना था बिल्कुल वो सही था, तो बाद में क्या है, एम्पियर आए, तो एम्पियर उन्होंने क्या किया, ऐसा करते हैं कि जब इस करंट कैरिंग वायर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड जो ऑलरेडी पहले से कहीं पे मतलब मैग्नेट रखा हुआ है तो उसके अराउंड मतलब क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही कोई करंट कैरिंग वायर को लेकर जाते हैं तो इस केस में हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो जब करंट पास करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसका ही प्रोड्यूस होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो जब कंपास पे लगा रहा है तो कंपास के जगह पे हम क्या देखते हैं कि अगर मैग्नेट को रखेंगे, कोई भी अदर मैग्नेट को, तो मैग्नेट भी क्या करेगा, एक फोर्स उस वायर पे लगाएगा, तो इस कारण से क्या होगा कि वायर में मूवमेंट आएगा। वायर में ही मूवमेंट क्यों आएगा वो अभी आगे की बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया हम लोग को कि अगर एम्पियर साहब जो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था उसी को आगे बढ़ाए थे और एक्सपेरिमेंट करके बताएं कि अगर हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके इसमें क्या होगा, उस पर एक फोर्स अप्लाइड होगा।
तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या इसमें कैसे विजुलाइज करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास 3D डायमेंशन कोई फिगर है। जैसे मान लीजिए 3D में आप लोगों को शायद पता होगा कि एक होता है बाई एक्सिस, एक होता है हम लोग का एक्स एक्सिस, एक होता है हम लोग का इस पे परपेंडिकुलर होता है बेसिकली क्या, जेड एक्सिस। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास जो मैग्नेट हम यहाँ पे हमारे पास है वो हॉर्सू मैग्नेट है, तो हॉर्सू मैग्नेट को क्या करेंगे, हम प्लेस करते हैं बाइजेड प्लेन में। याद रखना है कहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल जो डाटा दिया हुआ हम लोग का मैग्नेट जो है इज प्लेस्ड इन मैग्नेट इज प्लेस्ड इन बाइजेड प्लेन। मतलब आप देख सकते हो ना कि हमारे पास जो है मतलब एक्स बाई और जेड है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो बाई जेड मतलब क्या है, हमारे जो प्लेन एक है, मतलब अलग अलग प्लेन का फॉर्मेशन होता है। 3D डायमेंशन समझने के लिए आप कमरे में जो हो आप वहाँ विजुलाइज कर सकते हो। जैसे कि हमारा एक कॉर्नर के पास आप चले जाओ, वहाँ पे जो है ना तीनों चीज़ मतलब आपस में क्या परपेंडिकुलर है। जैसे कि इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा तो उसमें क्या होगा, अलग अलग टाइप का वहाँ पे कोण बनेगा। तो अब हमारे पास जो बाइजेड जो कोण यहाँ पे जो बनता है वहाँ उसमें हम क्या रखेंगे, मैग्नेट को यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मतलब ये होगा, मान ले जाते कि मैंने किस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे मान लेते क्या हम लोग का है नॉर्थ है, यहाँ पे क्या मानेंगे हम लोग की साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन यहाँ पे होगा बेसिकली क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा हम लोग का। तो नीचे की ओर करने का मतलब क्या, निगेटिव बाई डायरेक्शन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट याद रखना है इसमें क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, फील्ड इज टुवर्ड द, फील्ड जो यहाँ पे हम लेंगे हम, फील्ड इज टुवर्ड द, फील्ड इज टुवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से अब एक चीज़ और निकल के आता है कि सर करंट कहाँ लेंगे, तो करंट को हम क्या करते हैं कि वो एक्स डायरेक्शन के पॉजिटिव की ओर लेंगे। ठीक है, तो करंट यहाँ पे हम क्या लेंगे, करंट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या मतलब जैसे कहने का मतलब ये हमारे पास इनपुट हो गया। ठीक है, नहीं जो पार्ट हम क्या लिए हम इनपुट के मान के चल सकते हो। तो सेकंड चीज यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि अगर ऐसा करते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आएगा। मतलब ऑब्जर्वेशन का मतलब करने का मतलब ये है कि जैसे कि स्टार्टिंग में टॉपिक में बताया था कि हमारे पास करंट कहीं अगर कंडक्टर हो गया, यहाँ पे वायर लिए हैं, तो उस पर एक फोर्स लगेगा किस केस में, जो मैग्नेटिक फील्ड उसको अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनिंग जो हम लोग का है ना, और जो करंट का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि उस केस में मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड होता है। आगे इसको हम लोग जब मैग्नीट्यूड की बात करें तो आइडिया हमको मिल जाएगा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लेने से बेनिफिट क्या होता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आएगा, आप देखोगे कि ये जो वायर है उसमें डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो दिस वायर इज मतलब क्या होगा, हम लोग को एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, हम लोग को क्या करेगा, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। तो अब जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ से हम जो बेसिकली होता क्या है, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हम लोग का कि 3 फिंगर लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड का। तो उस केस में क्या देखते हैं कि तीनों का जो अरेंजमेंट बेसिकली जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो सेंटर फिंगर होता है, ठीक है, वो करंट को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो हम लोग का है फोर्थ फिंगर जो होता है वो बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो हम लोग का थंब जो होता है बेसिकली क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाइड होगा करंट का इन वायर पे उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके इसमें क्या देखते हो कि जैसे ही जब आप इसको क्या करोगे, लगाओगे ना, तो आपको हमको क्या पता चलेगा, ये जो हम लोग का मतलब डायरेक्शन जो बेसिकली आएगा हम लोग का निकल के वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में निकल के आएगा। ठीक है, तो वो मतलब इसमें अगर डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है रियली में इसको लेकर, तो आप कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे अपने हैंड को अरेंज करने की, मतलब कि लेफ्ट हैंड जो हम आपके पास फिंगर होगा उसको अरेंज करना। ठीक है, तो आगे उसके बारे में बताते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेसिकली क्या ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आ रहा है कि जो वायर एक्सपीरियंस करेगा फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो इससे हम लोग को आइडिया क्या निकल के आ गया, निकल के आइडिया हमको ये निकल के आ रहा है कि अगर हम लोग कोई भी करंट वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करेंगे तो उस पर एक फोर्स हम लोग को अप्लाइड होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बताने वाले कौन थे, बताने वाले थे और
एम्पियर साहब, ठीक है। तो एम्पियर साहब ने क्या किया था, वो बताया कि अगर कोई भी मैग्नेट के अराउंड में, मतलब जहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का कि कोई 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 मैग्नेट है, और उस मैग्नेट के सराउंडिंग में या उस मैग्नेट के अंदर क्या करें, करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके जाते हैं, तो उस कंडक्टर पे क्या होगा, एक फोर्स एग्जर्ट होगा, ठीक है। तो वो कैसे, क्या कंसेप्ट दिए थे, तो कंसेप्ट दिए थे कि न्यूटन थर्ड लॉ के द्वारा अगर मान लिया जाए कि अगर वायर में करंट पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास, और एक पहले से मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, तो उस केस में दोनों एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे हम लोग को निकल के आएगा। तो उसके लिए क्या किया, अलग अलग यहाँ पे हम इनपुट लिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते क्या है, तो इससे ये निकल के आ रहा है कि ओरेस्टेड का सबसे पहले जो डिस्कवरी हुआ था, ओरेस्टेड का जब डिस्कवरी हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब क्या डिस्कवरी हुआ था, डिस्कवरी ये हुआ था कि अगर किसी भी करंट, मतलब हमारे पास कोई मतलब वायर में करंट अगर जा रहा है ना, वायर में कोई करंट अगर जा रहा है, वायर कंसिस्ट करेंट, ठीक है। तो उसके अंदर में तुम्हारा क्या होगा, वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस वायर को मतलब होने के कारण, मतलब एम्पियर साहब फिर आए और उस बात को क्या किए, वो इस बात को सजेस्ट किए। तो एम्पियर साहब को क्या सजेस्ट किए कि अगर हमारे पास कि मैग्नेट भी जो है, जो पहले से अवेलेबल है ना, तो वो क्या करेगा, मस्ट बी also must be exert, अगर हमारे पास करंट वायर में करंट अगर पास हो रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके मतलब उसको प्लेस कहाँ पे किया गया है, वहाँ प्लेस किया गया किसी मैग्नेट के मैग्नेट के आसपास। तो उसके इसमें क्या करेगा कि मैग्नेट भी जो है मस्ट बी एक्सर्ट इक्वल फोर्स, इक्वल एंड, लेकिन डायरेक्शन तुम्हारा क्या होगा हम लोग का, न्यूटन थर्ड लॉ से अपोजिट फोर्स, मतलब यहाँ पे लगेगा हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस केस में अब है कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मतलब फोर्स कहाँ पे लगेगा, तो जो करंट कैरिंग वायर है उस पर हम लोग को एक फोर्स लगेगा, करंट कैरिंग वायर पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस केस में मतलब कह सकते हैं क्या कि अगर इस केस में ध्यान रखना है कि कभी भी जो करंट कैरिंग वायर है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल नहीं लेके प्लेस करना है। मतलब दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ये नॉर्थ से साउथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है, तो कभी भी इस डायरेक्शन में, यानी कि जो करंट को हम ऐसे लिए हैं परपेंडिकुलर लिए हैं, लेकिन इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेट जो लिए थे उसका डायरेक्शन मतलब क्या है, जेड डायरेक्शन हम लोग को एक लिया हुआ, तो कभी भी वो ध्यान रखना है कि मतलब निगेटिव बाई के रूप में लिया गया, तो निगेटिव बाई के रूप में ही मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है उसी डायरेक्शन में कभी भी जो है ना करंट कैरिंग वायर को प्लेस नहीं करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का समस्या क्या हो जाएगा, उस केस में हम लोग को तो समस्या ये हो जाएगा कि हो सकता है कि सर वहाँ पे हम लोग का मतलब हो सकता है कि कम्प्लीटली हम लोग को वहाँ पे फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए कि पैरेलल कभी हम लोग यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या है कि जब वो मतलब क्या बताया कि क्वेश्चन है कि जैसे कि फोर्स मतलब क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि तुम्हारा आपस में एक करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और साथ में जो पहले से मैग्नेट रखा हो उसके द्वारा ही प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा, तो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड जो कनेक्टर पे अप्लाइड होगा, ठीक है ना। इस केस में हम क्या देखते हैं कि एक साइड कनेक्टर तुम्हारा क्या हो जाता है, मतलब कंडक्टर पे जो एक साइड जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होगा वो वीक हो जाता है ना, अदर साइड के कंपेयर में। तो इस केस में जो कंडक्टर होता है बेसिकली जो एक्सपीरियंस है मतलब रिजल्टेंट फोर्स इन द वन डायरेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या निकल के आता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि हमारे पास इस तरीके से कोई मालिक करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट अगर फ्लो करेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो बेसिकली सर्कुलर टाइप का हमको निकल के आएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक भी और सर्कुलर भी होगा, ऐसे होगा हम लोग का, ठीक है। और अंदर की मतलब डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हम लोग को आउटवर्ड होगा, मतलब ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब यहाँ पे जो अप्लाइड हो रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स करने का मतलब क्या, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा है वो हम लोग को
इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके द्वारा यानी करंट वायर के द्वारा जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना, मतलब जो करंट वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में, बेसिकली उसी डायरेक्शन को शो कर रहा है जिस डायरेक्शन में हम लोग क्या हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो पहले से अवेलेबल था मैग्नेट, उसका मतलब दोनों को मतलब क्या क्या है, सेम है। लेकिन अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही अंदर की बात करेंगे तो एक तो हम लोग को ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण एक उसके द्वारा मतलब क्या हो रहा है, हम लोग को नीचे की ओर जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है ना। तो यानी कि अंदर वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें इस पोर्शन में, यानी कि इनसाइड द वायर, मतलब इनसाइड वायर कहने का मतलब क्या है कि नीचे की ओर जो हम लोग को बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा हम लोग को बेसिकली वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा क्या देखने को मिलता है कि ये पोर्शन क्या हो जाता है, हम लोग का बिकर हो जाता है। लेकिन आगे वाला जो पोर्शन होता है, मतलब करंट वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन और जो पहले से मैं मैग्नेट रखा हुआ उसका डायरेक्शन दोनों एडअप हो जाएगा, ठीक है ना। इस केस में तो हम लोग क्या निकल के आएगा, ये वाला पार्ट निकल के आएगा क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग को निकल के यहाँ से आएगा बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे जो करंट वायर के द्वारा जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हम लोग बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बस एक सिंपल वे में बताया जाना चाह रहा है कि कैसे हमारे पास कोई भी कंडक्टर रखा हुआ था, ठीक है, तो मतलब जैसे हॉर्सू मैग्नेट लिए थे, तो उसके कारण हम लोग को क्या हो रहा है, वो मतलब नीचे को जा रहा है। अगर यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर मतलब जा रहा है। अब हम क्या देख रहे थे कि इसी में हम क्या किए थे, करंट को मतलब करंट वायर को यहाँ पे प्लेस किए थे, तो एक नीचे को जा रहा है हम लोग का, ठीक है, लेकिन करंट हम लोग को ऐसे पास कर रहा है। तो इस करंट वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो हो रहा है बेसिकली क्या इस डायरेक्शन में होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर इस करंट वायर पे मतलब करंट जो वायर है उस पर जो इस मैग्नेट के द्वारा जो डिफ्लेक्शन जो होगा है ना, वो मतलब कि वो अंदर की ओर मतलब क्यों होगा, है ना, मतलब जेड की ओर क्यों होगा, मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था, तो उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं किया गया है कि एक्सटर्नल मतलब मैंने क्या देखा कि एक आउटवर्ड जो मतलब पार्ट यहाँ पे मतलब दिख रहा है करंट वायर के द्वारा, एक्सटर्नल और इसके द्वारा दोनों को मैंने ऐड किया है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, है ना। इस कारण से जब स्ट्रॉन्गेस्ट होगा तो वो इनवर्ट जहाँ पे बिकर फोर्स लगेगा उसकी ओर मतलब क्या करे, वो प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं था, मतलब वो कैसे करंट वायर पे फोर्स लगता है उसके बारे में मैंने बता रखा था। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, तो एग्जैक्टली क्या है कि अब हमें थोड़ा आज के लिए इतना ही स्टॉप करना पड़ेगा। तो अगले क्लास में जो हम लोग का टॉपिक जो बचा हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा जो बेसिकली वो कितना होगा, और साथ में एक और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस यहाँ पे हो रहा है तो उसका आंसर जो फोर्स लग रहा था करंट वायर पे, उसका मतलब डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, है ना। राइट हैंड पाल्म रूल भी हम लोग के एक यहाँ पे स्टडी करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आई होप सो कि आप लोग का आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके से और भी इन फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ में नए नए चीज़ें लाता रहूँ। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस तरीके से ऑसम कंटेंट हमेशा मैं आपके साथ रेगुलरली इस चैनल पे अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों को भी इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। तो इसके अलावा जो फाइनली मैं कहना चाहता हूँ कि यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you so much for the watching.